कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती? बीजेपी के पूरे एमपी कैसे कामयाब हो गए? तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे। राजस्थान से हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, अशोक गहलोत से, कि आपको अल्पसंख्यक समाज का कोई नेता नजर नहीं आया राजस्थान का? कि आपने हरियाणा से किसी को बना दिया, महाराष्ट्र से बना दिया, केरल से बना दिया, और जो 11% आपको वोट दिया आपने क्यों नहीं बनाया उनको? तो मालूम हुआ, मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई नेता बन जाए। वो कभी नहीं चाहते कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक तुम्हारा कोई बड़ा नेता बन जाए जो तुम्हारी दिल की अरमानों को पूरा कर सके, जो हमारी मां और बहनों की आंख में आंसू है उसको समझ सके, जो हमारे बुजुर्गों की रातों की नींद जो बर्बाद हो चुकी है औलाद के मुस्तकबिल के लिए उनकी तकालीफ को महसूस कर सके। ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई लीडर। मेरी एक बात का तुम जवाब नहीं दे सकोगे भाई साहब, ना तुम दे सकोगे, ना तुम्हारा वो लीडर राहुल गांधी जो अमेठी से हार गया और कहता है ओवैसी जहां पे जाता हमको नुकसान होता है। अरे राहुल गांधी प्यारे, ये अमेठी तो मैं नहीं गया था तो तुम कैसे हार गए? मेरे पास तो कोई मौकिल नहीं है, मेरे पास तो कोई ऐसा जादू भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात को, ये आपको कभी नेता बनने नहीं देंगे। ये हरियाणा से, महाराष्ट्र से, केरल से लाकर राजस्थान का राज्यसभा के एमपी बनाकर भेजाएंगे। जीत भी जाओगे तो मंत्री नहीं मिलेगा, मंत्री का पोस्ट मिलेगा तो कब्रिस्तान मिलेगा। मलाई वो खाएंगे, बिरयानी का डब्बा उठाकर भाग जाएंगे, और तुम्हारा हाल सिर्फ यही है। मुझे माफ करना अगर मैं कह रहा हूं, हमारा हाल ये है कि जिस तरह शादी में बैंड बाजा होता है, हम लोग दूल्हे के आगे, बारात के आगे बड़ा जोर और शोर से बाजा बजाते हैं कि फुला लीडर, फुला ये, और बैंड बाजे वाले कभी भी शादी खाने के अंदर नहीं जाते। याद रखो, बैंड बाजे वाले कभी शादी खाने के अंदर नहीं जाते। उसका काम सिर्फ बाजा बजाना, म्यूजिक बजाना, नाचना, और जब दूल्हा और बारात अंदर चले जाती है तो शादी के लोग कहते हैं कि बेटा तेरा मुकाम बाहर है, तू अंदर मत जा। मैं आपसे कह रहा हूं, बाजा हम बजाएंगे अपना इंशाअल्लाह। अब बारात हम निकालेंगे हमारी इंशाअल्लाह ताला। और जब जमील खान राजस्थान की विधानसभा में अकेले नहीं जाएगा, हवा महल की पूरी जनता उसके साथ जाएगी इंशाअल्लाह।